Good morning, students. In the last session, we have studied about memory. Now, again we are going to start with computer memory. लास्ट सेशन में हमने कंप्यूटर मेमोरी और कुछ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है कि कंप्यूटर मेमोरी दो तरह की हमारी होती है, टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फर्दर डिवाइडेड है रैम और रोम में, और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइडेड है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड पेन ड्राइव। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों मेमोरीज में एक डिफरेंस है, और इसी तरीके से रैम और रोम में भी डिफरेंस। नाउ हम समझेंगे कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है। प्राइमरी मेमोरी is often called the working memory or the main memory of a computer system. प्राइमरी मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी या मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रैम, रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट रोम, दैट स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। रैम इट इज टेम्पररी इन नेचर। टेम्पररी मतलब जो भी डाटा हम इसमें सेव करते हैं वो कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है, और इसी कारण से इस मेमोरी को वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। जबकि रोम, रीड ओनली मेमोरी, ये वो मेमोरी होती है जिसके अंदर कुछ भी डाटा हम फीड नहीं कर सकते हैं। जब इस मेमोरी को बनाया जाता है तब जो मैन्युफैक्चरर होता है वो ही इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन फीड करता है वो ही इस मेमोरी में जाती है। ये मेमोरी परमानेंट होती है, ये मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, बिकॉज राइट जाने पे इसका डाटा कभी भी खराब नहीं होता, कभी भी डिलीट नहीं होता। जबकि रैम में अगर आप डाटा को सेव नहीं करोगे तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हमारे डाटा को बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए काम आता है। बस ये ऑपरेट बहुत स्लो रेट में करता है, बहुत कम रेट में करता है, बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं करता। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट इन नेचर होती है, दैट इज कि डाटा जो स्टोर किया वो लॉस्ट नहीं होता, आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए तब, और इसीलिए इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी सस्ती होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव आपके एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा कुछ मेमोरीज के बारे में, रैम और रोम के बारे में। अब हम देखेंगे फ्लॉपी डिस्क वर्सेस हार्ड डिस्क। फ्लॉपी डिस्क भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी और हार्ड डिस्क, बट डिफरेंस क्या है दोनों। फ्लॉपी डिस्क को हम इंसर्ट भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, बट ये फ्लॉपी डिस्क आजकल नहीं मिलती है, पहले मिलती थी। फ्लॉपी डिस्क फ्लेक्सिबल प्लास्टिक के मटेरियल से बनी होती है और इजीली बेंड हो जाती है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा सस्ती होती है, और इसी कारण से उसका जो डाटा होता है वो जल्दी खराब हो जाता है। फ्लॉपी डिस्क जब रोटेट होना शुरू होती है तब उसको रीडिंग के लिए और डाटा को राइटिंग के लिए जरूरत पड़ती है, और उसके अंदर एक स्पिंडल होता है। स्पिंडल का मतलब होता है जैसे गोल गोल एक एलिमेंट होता है जो कि घूमता है, जो उसको डाटा को रोटेट कराता है। इसी तरीके से हार्ड डिस्क ये फ्लॉपी की तरह इतनी रिमूवेबल नहीं होती है कि बार बार निकालो, बार बार आप जब मर्जी आए निकालो, जब मर्जी आए उसको यूज करो, डालो। ऐसा नहीं है, हार्ड डिस्क रिमूवेबल नहीं होती है, हमेशा आपकी डिस्क यूनिट के अंदर परमानेंटली होती है, मेटल से बनी होती है, और ये एक से ज्यादा प्लेटर्स से बनती है। प्लेटर्स मतलब एक तरह प्लेट की तरह एक सरफेस होता है, एक मटेरियल होता है जो एक के ऊपर एक कई सारे प्लेटर्स होते हैं, उनको इकट्ठा करके एक हार्ड डिस्क को बनाया जाता है। फ्लॉपी डिस्क महंगी होती है, बहुत महंगी होती है। हार्ड डिस्क
हमेशा स्पिन होती रहती है, दैट इज कि वो जैसे ही आप सिस्टम ऑन करोगे तो ऑटोमेटिकली वो घूमना शुरू कर देगी, चलना शुरू कर देगी। इसमें एक रोटेटिंग स्पिंडल, मतलब जैसे कि इसको घुमाने के लिए एक स्ट्रिक चाहिए होती है, ये स्ट्रिक होती है जो कि पूरे प्लेट्स को इकट्ठा जोड़ के रखती है और पैक बना के रखती है। रीडिंग और पर्पस राइटिंग के लिए, दोनों पर्पस के लिए ये रोटेशन के थ्रू ही काम करती है। एंड नेक्स्ट वी हैव सीडीज एंड डीवीडीज, ये भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। CDs stand for compact disc, DVD stand for digital versatile disc। CD की कैपेसिटी 700 MB होती है। आपने अभी पीछे यूनिट्स पढ़े थे, MB और GB, MB फॉर मेगाबाइट और GB फॉर गीगाबाइट। CD का यूज DVD से कम होता है बिकॉज DVD की कैपेसिटी ज्यादा होती है। CD का जो सरफेस होता है, मेटल होता है, वो हमेशा टॉप पे होता है, मतलब कि जो रिकॉर्डिंग लेयर होती है वो टॉप पे होती है और जो डीवीडी होती है उसकी मिडल ऑफ द डिस्क होती है। सीडी के अंदर लेयर जो होती हैं वो एक साइडेड ही होती है, सिंगल साइडेड होती है, जबकि डीवीडी के अंदर बोथ साइडेड होती है। सीडी की जो स्पेसिंग होती है आपस में वो 1.6 मैक्रोमीटर की होती है। माइक्रोमीटर मतलब बहुत छोटा सा, एक पॉइंट से भी कम का डिस्टेंस होता है। स्पेसिंग पिट्स के बीच में, पिट्स होते हैं छोटे छोटे होल्स, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है सीडी का वो 0.834 माइक्रोमीटर का होता है, जबकि डीवीडी का 0.4 होता है। इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज होती है एरर को ठीक करने के लिए, CIRC और EFMP, ये टेक्नोलॉजी के नाम है, इनको आप फर्दर जब बड़ी स्टडीज करोगे तब समझोगे। अगर हम सीडी के अंदर जो कोई भी अगर कोई स्टिकर वगैरह होता है उसको हटाते हैं तो पूरी मेटल की लेयर डैमेज हो जाती है, जबकि डीवीडी के अंदर उसकी सिर्फ स्पिन का इम्बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड व्हाट डज इट डू। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस द हार्डवेयर। इन अदर वर्ड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम enables a user to conveniently handle the computer and make the best use of its hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम वो सिस्टम है जो आपके कंप्यूटर को, आपके हार्डवेयर को मैनेज करता है। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि पूरे के पूरे कंप्यूटर को बेस्ट, जितने भी आपके डिवाइसेस अटैच्ड हैं उनको बेस्ट परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। क्या करता है, इसके बेसिक फंक्शन क्या है? ये आपके जो इनपुट एंटर्ड है आपके सिस्टम में या आप जो पास कर रहे हो उनको रिकॉग्नाइज करता है, उसका आउटपुट जनरेट करने में हेल्प करता है। जितनी फाइल्स डायरेक्टरीज आपके सिस्टम में बनी हुई है या हार्ड डिस्क में, उन सबको एक लॉग, उनका रजिस्टर बना के रखता है। लॉग मीन्स रजिस्टर। मैनेज करता है सभी डिवाइसेस को जो आपके कंप्यूटर से अटैच्ड है, और ओवरऑल सबकी फंक्शनिंग को टाइम टू टाइम चेक करता है और उनको ठीक करने के लिए मैसेजेस देता है। नेक्स्ट, सब बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन सब में फर्स्ट क्या है? MS DOS। MS DOS, DOS रेफर्स टू डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज MS DOS। MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट and that is DOS stand for disk operating system। DOS एक 16-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है और मल्टीपल यूजर्स को हैंडल करने के लिए कैपेबल नहीं। मल्टीपल मीन्स एक ही टाइम पे बहुत सारे। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो कि ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ग्राफिकल मीन्स जो पिक्चर का यूज करता है। देन यूनिक्स भी ग्राफिकल है जो आपको एनवायरनमेंट को इजीली एक्सेस करने में हेल्प करता है। Now, students, again, read your lesson thoroughly, these concepts. Goodbye, have a nice day.